महादेव दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक और बार एक और न्यू ब्लॉग में। आज आ रहे हैं भाई हम बिजली महादेव। अगर आप गए हो तो ठीक है, अगर नहीं गए तो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहो। करवाते हैं आपको बिजली महादेव के दर्शन। बिजली महादेव कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है भाई। आज बर्फ़ भी पड़ी हुई है ऊपर। बर्फ़ तो 3 दिन पहले पड़ी थी, पर पता नहीं आज पिघल गई होनी, शायद थोड़ी बहुत तो होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो चलते हैं बिजली महादेव। तो भाई तब तक मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ, यहाँ पर मंदिर कैसे बना और जो 12 साल में एक बार यहाँ पर बिजली गिरती है उसका क्या रीज़न है। तो भाई बहुत पहले ऐसा हुआ था कि महादेव इंद्रदेव से क्रोधित हो गए थे, तो महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी थी, जिससे एक अग्नि उत्पन्न हुई थी जो इंद्रदेव के पीछे पड़ गई थी। इंद्रदेव इससे बचने के लिए संसार के हर कोने में गया, बट जब उसको ऐसा पता लगा कि वो बच नहीं सकता है, तो इंद्रदेव महादेव के चरणों में आके गिर गया। तो महादेव ने फिर दया करके माफ़ कर दिया इंद्रदेव को। बट जो भाई महादेव की आंख से तीसरी आंख से जो अग्नि निकली थी, उसका ऐसा सीन है कि जब तक वो अपने एम को डिस्ट्रॉय ना करे तब तक वो ख़त्म नहीं होती है। इसलिए अब उसको कहीं ना कहीं गिराना था, तो महादेव ने उस अग्नि को एक समुद्र में गिरा दिया। भाई उस अग्नि के अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ फोर्स थी, जिससे समुद्र में गिरने के बाद एक और आदि शक्ति उत्पन्न होती है, जिसका नाम था जलंधर। जलंधर भी महादेव का एक कण था जो महादेव की तीसरी आंख से निकला था। तो भाई लोग, जो महादेव और जलंधर है वो एकदम सिमिलर थे, उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं था। बस एक ही डिफरेंस था कि जलंधर लेफ्ट हैंड में त्रिशूल धारण करता था और महादेव राइट हैंड में। जलंधर भी त्रिशूल धारक था, क्योंकि वो महादेव का ही एक कण था, इसलिए वो महादेव की तरह ही सिमिलर था। तो जब जलंधर उत्पन्न होता है, पहले उसका जन्म एक बच्चे की तरह होता है। जब वो बड़ा बड़ा होता जाता है तो इंद्रदेव को भय सताने लगता है कि अब इंद्रदेव की पोजीशन ना ले ले, क्योंकि इंद्रदेव देवताओं का राजा था। देवताओं के बीच राजा की पोजीशन थी इंद्रदेव की। बट जो जलंधर था वो भी एक राजा बनने के योग्य था, कैपेबल था। उसमें वो सभी गुण थे जो राजा बनने के लिए चाहिए होते हैं। इसलिए अब इंद्रदेव को इस बात का डर लगने लग गया कि कहीं जलंधर उसकी जगह न ले ले। तो इसलिए इंद्रदेव ने जलंधर को ख़त्म करने की सोची। इंद्रदेव और जलंधर के बीच जब युद्ध हुआ, उसमें उसका जो रिजल्ट निकला, उसमें जलंधर की माता को हानि पहुंच गई और शायद जलंधर की माता की डेथ हो गई, कुछ ऐसा हुआ था। तो जब जलंधर को ऐसा पता लगा तो जलंधर ने डेविल का रास्ता अपना लिया। पहले वो भगवानों में शामिल था, बट जब इंद्रदेव ने उसके साथ युद्ध किया तो उसके बाद जलंधर राक्षसों से मिल गया। जब जलंधर राक्षसों से मिल गया तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने लग गया, बहुत ज़्यादा विनाश करने लग गया, क्योंकि वो एक आदि शक्ति थी। तो महादेव ने फिर लास्ट में खुद जलंधर के साथ युद्ध करने की सोची। जब महादेव जलंधर के साथ युद्ध करने आए तो दो आदि शक्तियों के बीच युद्ध हुआ। वो युद्ध बहुत ज़्यादा भयानक था। अब जलंधर का अंत नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक आदि शक्ति थी। बट जब महादेव ने उसके साथ युद्ध किया, महादेव ने उसको जब मारा था, उसको दफनाने के लिए एक लार्ज स्केल में एक बिजली गिराई थी। ऐसी छोटी मोटी बिजली नहीं, आसमानी बिजली बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में गिराई जलंधर पर, जिस युद्ध का अंत इस पहाड़ी पर हुआ था जहाँ पर बिजली महादेव का मंदिर बना हुआ है। जब भाई इस युद्ध का अंत हो गया तो फिर यहाँ पर महादेव का मंदिर बना। ये तो स्टोरी है भाई, यहाँ पे महादेव का मंदिर कैसे बना। बट जो उसके बाद यहाँ पर एक मिस्ट्री है कि यहाँ पर एक बिजली गिरती है, वो भी भाई उसकी क्या कहानी है उसको मैं बताता हूँ। जब महादेव ने जलंधर का अंत किया था तो बाहर एक शिवलिंग है। तो महादेव ने जो आसमानी बिजली जो पहले गिराई थी, उसी को कहा था कि हर 12 साल में एक बार यहाँ पर बिजली गिरेगी इस शिवलिंग पर, जिससे जलंधर को इस बात का एहसास होता रहे कि उसका अंत हो चुका है। क्योंकि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भाई ऐसा माना जाता है कि जो जलंधर था वो एक आदि शक्ति थी। उसका जो आधा शरीर था वो इंसान का था और आधा उसका नाग का था, मतलब उसका अभी भी अंत नहीं हुआ है। जब मानते हैं जब यहाँ पर भूकंप आता है तो यहाँ के लोग कहते हैं कि जलंधर की पूंछ हिल रही है, कुछ इस तरह की यहाँ पर स्थानीय मान्यता है। तो जो यहाँ पर जो बाहर शिवलिंग है, इस पर हर 12 वर्ष में एक बार आसमानी बिजली गिरती है। जब सुबह इसके टुकड़े टुकड़े गिर गए होते हैं तो उसी रात को यहाँ के मंदिर के पुजारी को, जिसको पहाड़ी लैंग्वेज में भाई हम गुर बोलते हैं, जो यहाँ के देवता के गुर है, उनको इस चीज़ का सपना आता है कि उस शिवलिंग के टुकड़े कहाँ कहाँ पर गिरे हैं।
तो अगले दिन जाकर वो पहले उस शिवलिंग के टुकड़ों को ढूंढते हैं, लाते हैं। उसके बाद जो यहाँ का जो देवता की जो हार है, मतलब यहाँ का गांव है जो लोकल्स का, वहाँ से हर एक गांव से, हर एक घर से मक्खन लाते हैं। जो उस मक्खन को लाते हैं, उस मक्खन से सारा मक्खन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उस शिवलिंग पे लगाते हैं, उन टुकड़ों को उस मक्खन के साथ जोड़ते हैं। जब थोड़ी देर बाद वो शिवलिंग उसी तरह से हो जाती है, पहले की तरह जैसे थी। तो ये हिस्ट्री है भाई यहाँ पर बिजली महादेव की, जो 12 साल में यहाँ पर बिजली गिरती है और यहाँ पर महादेव का मंदिर कैसे बना। तो भाई हिस्ट्री बताते बताते हम मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। ये पीछे तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर पीछे पीछे कैंप लगे हुए हैं, कैफे है, यहाँ पर पहुँच ही गए हम। सामने दिख रहा है महादेव का मंदिर। भाई अगर आप ट्रैक भूल जाते हो तो बीच बीच में पत्थरों पे निशान भी लगाए हैं ट्रैक को कि किस तरफ को है मंदिर। और भाई आपको बीच बीच में यहाँ पर कैफ़े मिल जाएंगे अगर आपको भूख वगैरह लगी है। अभी तो ये बंद है, पर ऐसे है यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल। बट यहाँ पर आपको सामान थोड़ा बहुत महंगा मिलेगा। जो चीज़ आपको नीचे 10 रुपये की मिलती है वो आपको शायद यहाँ पे 20 रुपये की मिलेगी। इतना महंगा तो भाई है यहाँ पर। पीछे देख सकते हो, आपको प्रसाद यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर है दुकानें और है यहाँ पर फास्ट फूड भी खाने के लिए आपको। ये पीछे देख सकते हो भाई, यहाँ पर पहुँच के एकदम ही मूवी वाला सीन लग रहा है। सामने आप देख सकते हो पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरा हुआ है। इधर भी यह बिजली महादेव का मंदिर सामने। यहाँ पर एक दो घर नहीं सराय बोलते हैं जिन्हें, वो है यहाँ पे। अगर किसी को रहना हो तो रह सकते हैं। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि मंदिर के आसपास कहाँ होंगे घर। घूम रहे बंदे मंदिर के अंदर नंगे सिर जाना मना है, एक भाई ने भी बोला यहाँ पर, इसलिए अभी जैकेट खोल के रखना पड़ेगा सिर पे। क्या कर सकते हैं, आज ना रुमाल डाला है मैंने ना टोपी है मेरे पास। तो चलो कर लेते हैं पालन यहाँ के लोकल्स के नियमों का। ये भाई पीछे बिजली महादेव का मंदिर, ये देख सकते हो आप पीछे। यहाँ पर बहुत सी शिवलिंग है, यहाँ पर पत्थर की बनी हुई। और पीछे तरफ जो आप मैक्सिमम फोटो पोस्टों में देखते हो त्रिशूल, वो है पीछे है। अब चलो चलते हैं इस तरफ को, आगे दिखाता हूँ मैं। इसी तरफ को बिजली महादेव का व्यू। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, है बुंतर सिटी। भाई आजकल दिसंबर जनवरी फरवरी में यहाँ पर जो मंदिर के कपाट होते हैं वो बंद होते हैं, उसके बाद कपाट खुले होते हैं। इसलिए हम आपको अंदर तो दिखा नहीं पाए, बट बाहर से दर्शन करवा लिए। तो चलो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में। आप भी जरूर बिजली महादेव आए। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। हर हर महादेव।